किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम लोग लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम भी कहते हैं, आज उसको समझने वाले हैं। तो क्या होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, आओ देखो समझो। हमने एक परपथ ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक परपथ ले लिया जिसके अंदर 3 प्रतिरोध है आपके, आप कितने भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप 3 प्रतिरोध हैं आपके, 2 वैद्युत भाग बल लग रहे हैं, उसमें धारा बह रही है, इस प्रकार का हमने एक कॉमन सा परपथ ले लिया है। अब क्या होता है, तो देखो इस नियम के अनुसार किसी परपथ के प्रत्येक बंद पास के, इस परपथ में 2 बंद पास हैं, एक बंद पास ये रहा, दूसरा बंद पास ये रहा, तो किसी परपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, विभिन्न हिस्सों में जो बहने वाली जो धाराएं हैं तथा उनके जो प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग है। मैंने क्या बोला, एक परपथ है, उस परपथ के विभिन्न भाग हैं, उस विभिन्न भागों में जो बहने वाली धारा और जो संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, यानी कि आपके आई का, धारा का और प्रतिरोध का जो बीजगणितीय योग है वो बराबर होता है उस परपथ में लगे वैद्युत भाग बल यानी कि ई के बीजगणितीय योग के। ये क्या होता है, सिग्मा, ये होता है बीजगणितीय योग। तो ये किसके बराबर है, इस जो वैद्युत भाग बल है उसके बराबर है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है, जिसको हम लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम कहते हैं, उसमें क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली जो धाराओं का क्या होता है, विभिन्न बहने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है और उनके संगत प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय योग होता है वो बराबर होता है उस परपथ में लगे वैद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के। अब देखो यहां पर कैसे होगा, फिर अब आपको न्यूमेरिकल निकालोगे तो काम में आएगा। बंद पास 1 के लिए तो I1 इंटू R1, ठीक है ना, हम बंद पास 1 की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या कौन सा प्रतिरोध है, R1 प्रतिरोध है, धारा कौन सी बह रही है, I1 धारा बह रही है, तो I1 इंटू R1। अब यहां पर ये धारा ऐसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन ऐसे जाने की बजाय ऐसे आ रही है, ऐसे न जाके ऐसे आ रही है, तो धारा विपरीत दिशा में बह रही है, तो माइनस लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है, यहीं से न्यूमेरिकल में गलती हो जाती है। तो माइनस I2 इंटू R2 बराबर है E1 माइनस E2 यानी कि वैद्युत भाग बलों के, ठीक है। माइनस क्यों लगा, क्योंकि धारा विपरीत आ रही थी। अब आपके दूसरे बंद पास में क्या होगा, तो देखो इसमें बंद पास धारा आई 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 ऐसे चली गई, इसमें कोई विपरीत नहीं आ रही, मजे से अपनी सही रेखा में जा रही है धारा। तो क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2 प्लस लगेगा I3 इंटू R3 बराबर है वैद्युत भाग बल यानी E2 के। अब यहां पर जो आपका I3 है, I3 को आप लोग I1 प्लस I2 भी कह सकते हो ना, तो इसका मतलब आप I3 की जगह पे I1 प्लस I2 लिख सकते हो। तो हम I3 की जगह पे I1 प्लस I2 लिख देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरे बंद पास के लिए फॉर्मूला हो जाएगा और ये आपका पहले बंद पास के लिए फॉर्मूला है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये जो आपका किरचॉफ का नियम है, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, वो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। आपको याद रखना है, ये आपके MCQ में पूछा जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।